दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता या फिर शेर कभी रोते नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात तिरुवनंतपुरम के मैदान पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने इस कहावत को गलत साबित कर दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? जब कोई खिलाड़ी 42 गेंदों में 103 रन की आतिशी पारी खेलता है। साथ ही दोस्तों, ईशान किशन ने अपना अवार्ड अर्शदीप सिंह के 5 के नाम कर भी बड़ी बात कही, तो उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए। लेकिन कल जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए ईशान किशन का नाम पुकारा गया तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो पड़े। आखिर ऐसा क्या दर्द था जो इतनी शानदार जीत के बाद भी छलक आया? आज के वीडियो में हम उसी दर्द और उस दिल को छू लेने वाले बयान की बात करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान को भावुक कर दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले दूसरे टी20 मैच की। वैसे तो आपने स्कोर कार्ड देख लिया होगा, हाइलाइट्स भी देख ली होंगी, आपको पता है कि भारत जीत गया है। लेकिन स्कोर कार्ड आपको यह नहीं बताता कि उस जीत के पीछे, उस 103 रन की पारी के पीछे एक इंसान की कितनी रातों की नींद हराम हुई थी। स्कोर कार्ड आपको यह नहीं बताता कि जब पूरी दुनिया आपको भूली बैठी हो तो खुद को याद दिलाना कितना मुश्किल होता है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। आज मैं आपको उस मैच की वो कहानी सुनाने वाला हूं जो कैमरों ने कैद तो की, लेकिन शायद आपने महसूस नहीं की। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ शोर था, लेकिन ईशान किशन के दिमाग में शायद एक अलग ही सन्नाटा था। यह मैच उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। टीम से अंदर बाहर होना, कभी ओपनिंग करना तो कभी मिडिल ऑर्डर में धकेले जाना और फिर बिना किसी गलती के टीम से ड्रॉप हो जाना, यह सब कुछ उनके जहन में चल रहा था। और कल जब उन्हें मौका मिला तो वह सिर्फ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी किस्मत और अपने आलोचकों से लड़ रहे थे। दोस्तों, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मैच शुरू होने से पहले का माहौल देखिए। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट जल्दी गंवा दिए थे, लेकिन यहां से ईशान किशन ने 102 की आतिशी पारी खेली और भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। संजू सैमसन आए और चले गए। अभिषेक शर्मा ने थोड़ा दम दिखाया, 30 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन अभिषेक के आउट होने के बाद आप कल्पना कीजिए उस ड्रेसिंग रूम के माहौल की। सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। दबाव में थे, लेकिन उन्होंने किसी गेंदबाज को नहीं बख्शा और हर बॉल उनको फुटबॉल की तरह दिख रही थी। उन्हें पता था कि अगर आज टीम हार गई तो सारी गलती मुझ पर डाल दी जाएगी, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, करियर खत्म होने का डर सताने लगता है। और ईशान पर तो वैसे भी दोहरी तलवार लटक रही थी। वह जानते थे कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी कतार में खड़े हैं। अगर आज वो फेल होते तो शायद यह उनका आखिरी मौका होता। दोस्तों, इतना दबाव किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। मैदान पर मौजूद हजारों दर्शक शांत हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि मैच गया। टीवी देख रहे करोड़ों फैंस ने टीवी बंद करने का मन बना लिया था। सबको लगा कि आज तो भारत की शर्मनाक हार पक्की है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, स्लेजिंग कर रहे थे, आंखों में आंखें डालकर डरा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज वो जिस इंसान को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने अंदर एक ज्वालामुखी लेकर मैदान पर उतरा है। दोस्तों, फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसे तिरुवनंतपुरम के लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। जब 2 विकेट गिर चुके थे, तब ईशान किशन ने डिफेंस करने के बजाय अटैक करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि हारना तो वैसे भी है, तो लड़कर हारेंगे। उन्होंने मैट हेनरी की आंखों में देखा और अपने बल्ले का मुंह खोल दिया। पहली ही गेंद जो उनके रडार में आई, उसे उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में उछाल दिया। वो शॉट सिर्फ 4 रनों के लिए नहीं था, वो एक ऐलान था कि मैं यहां सरेंडर करने नहीं आया हूं। दोस्तों, इसके बाद तो जैसे ईशान किशन ने गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। लॉकी फर्ग्यूसन, जो अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक रहे थे, लेकिन ईशान के बल्ले की रफ्तार उनसे भी तेज थी। उन्होंने फर्ग्यूसन को एक ऐसा पुल शॉट मारा कि गेंद स्टेडियम की छत को छूने के लिए बेताब हो गई। वो आवाज जब गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी, वो इतनी तेज थी कि कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए। ईशान किशन रुक नहीं रहे थे, वो क्रीज का इस्तेमाल कर रहे थे। कभी आगे बढ़कर, कभी पीछे हटकर वो गेंदबाजों की लेंथ को पूरी तरह से बिगाड़ रहे थे। दोस्तों, स्पिनर्स आए तो लगा कि शायद रन गति पर लगाम लगेगी। ईश सोढ़ी, जो बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने सोचा कि ईशान को फंसा लेंगे, लेकिन ईशान आज अलग ही जोन में थे। उन्होंने सोढ़ी की गुगली को इतनी जल्दी पढ़ा और उसे मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच भेज दिया। एक ही ओवर में 4 चौके और 2 छक्के सहित 29 रन।
आप सोचिए, किसी टीम के 2 विकेट जल्दी गिर जाए, लेकिन यह लड़का ऐसे खेल रहा था जैसे गली क्रिकेट चल रहा हो। दूसरे छोर पर खड़े सूर्य कुमार यादव भी बस मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि ईशान किस मिट्टी के बने हैं। दोस्तों, देखते ही देखते ईशान किशन ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह T20 इतिहास के सबसे बेहतरीन अर्धशतकों में से एक था, क्योंकि यह तब आया था जब टीम की सांसें अटकी हुई थीं, लेकिन 50 पूरा करने के बाद भी वह रुके नहीं। उन्होंने अपना हेलमेट नहीं उतारा, बल्ला नहीं उठाया, बस एक गहरी सांस ली और दोबारा अपने काम पर लग गए। उनकी आंखों में वह भूख दिख रही थी। वो आज मैच खत्म करके ही लौटना चाहते थे। 42 गेंदों में 103, 11 चौके और 8 छक्के। ये आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने किस तरह की तबाही मचाई थी। उनका स्ट्राइक रेट 230 के पार था। दोस्तों, लेकिन असली कहानी तो मैच के बाद शुरू हुई। जब भारत ने यह मैच जीत लिया तो पूरा स्टेडियम ईशान ईशान के नारों से गूंज रहा था। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। लेकिन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का वक्त आया और उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया, तो वो मंजर देखने लायक था। ईशान किशन स्टेज पर आए। उनके चेहरे पर पसीना था और आंखों में एक अजीब सी नमी थी। कमेंटेटर ने जैसे ही उनसे पहला सवाल पूछा कि ईशान, कैसा लग रहा है वापसी के बाद अर्धशतक फिर शतक, तो ईशान कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। दोस्तों, वो माइक हाथ में पकड़े खड़े रहे। उनकी आवाज गले में ही अटक गई थी। उन्होंने अपनी पलकें झपकाई ताकि आंसू बाहर ना आए, लेकिन जज्बात को रोका नहीं जा सकता। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर गेंदबाजों को डराता है, वो नेशनल टीवी पर करोड़ों लोगों के सामने रो रहा था। वहां मौजूद हर शख्स हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। क्या यह खुशी के आंसू थे या फिर यह वो दर्द था जो महीनों से उनके अंदर जमा हो रहा था। दोस्तों, ईशान ने अपने आंसुओं को पोंछा, एक लंबी सांस ली और फिर जो कहा उसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, पिछले 6 महीनों में मैंने क्या महसूस किया है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब मैं टीम से बाहर था तो मुझे लगता था कि शायद मेरा वक्त खत्म हो गया है। मैं रोज सुबह उठता था, ट्रेनिंग करता था, लेकिन शाम को जब टीम लिस्ट आती थी और मेरा नाम नहीं होता था तो लगता था कि सारी मेहनत बेकार है। मेरे माता पिता मुझे फोन करते थे, मुझे हौसला देते थे, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। उन्होंने आगे कहा, आज जब मैं बैटिंग करने आया तो 6 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। मुझे मेरे कोच की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि असली हीरो वो नहीं जो आसान परिस्थितियों में रन बनाए, असली हीरो वो है जो तूफान में दिया जलाए। आज मैंने बस वही करने की कोशिश की। ये 103 रन सिर्फ रन नहीं है, ये मेरे उन सभी आलोचकों को जवाब है जिन्होंने कहा था कि ईशान किशन अब खत्म हो चुका है। ये आंसू दुख के नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अगर आप हार नहीं मानते तो भगवान भी आपको जीतने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, ईशान किशन का यह बयान सुनकर वहां मौजूद हर्षा भोगले भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ये तालियां सिर्फ उनकी बैटिंग के लिए नहीं थीं, बल्कि उनकी हिम्मत, उनके जज्बे और उनकी ईमानदारी के लिए थीं। आज के दौर में जहां ज्यादातर खिलाड़ी रटे रटाए जवाब देते नजर आते हैं, वहीं ईशान किशन ने दिल खोलकर अपनी बात रखी और यही बात उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। ईशान किशन ने साफ शब्दों में कहा कि उनके करियर के मुश्किल दौर में अगर किसी ने उनका हौसला बनाए रखा तो वह रोहित शर्मा थे। ईशान ने कहा कि रोहित ने उन्हें सिर्फ खिलाड़ी की तरह नहीं बल्कि छोटे भाई की तरह समझा। जब रन नहीं बन रहे थे, जब सवाल उठ रहे थे, तब रोहित शर्मा ने उन पर भरोसा दिखाया और कहा कि खुद पर यकीन रखो, मौका जरूर मिलेगा। ईशान के मुताबिक वही भरोसा आज उनके खेल में साफ दिखाई दे रहा है। ईशान ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सूर्या हमेशा उनके साथ खड़े रहे, चाहे टीम में हो या बाहर। सूर्या ने उन्हें आजादी के साथ खेलने का भरोसा दिया और कहा कि डर कर नहीं, अपने अंदाज में खेलो। ईशान ने माना कि सूर्या कुमार यादव जैसे कप्तान का साथ मिलना किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ी ताकत होता है। इसके अलावा ईशान किशन ने गौतम गंभीर का नाम लेते हुए कहा कि गौती भाई ने उन पर खुलकर विश्वास दिखाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गंभीर ने कभी उनकी काबिलियत पर शक नहीं किया और हमेशा सीधी बात कही, अगर खुद पर भरोसा है तो मैदान पर दिखाओ। ईशान ने कहा कि यह ईमानदारी और साफ सोच ही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अपने बयान में ईशान किशन ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा सपना भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना उनका सबसे बड़ा सपना है। मैं सिर्फ रन बनाने नहीं, भारत को जिताने खेलता हूं। वर्ल्ड कप जीतना मेरा सपना है और मैं इसके लिए हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा। यही शब्द सुनकर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, क्योंकि यह सिर्फ एक बल्लेबाज की बात नहीं थी, बल्कि एक सपने की आवाज थी। दोस्तों,
ईशान की यह पारी और उनका यह बयान हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हम मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें कम आंकते हैं, हमें लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन ईशान किशन ने साबित कर दिया कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज निकलना नहीं भूलता। बस आपको डटे रहना होता है, आपको खुद पर विश्वास रखना होता है जब पूरी दुनिया आप पर शक कर रही हो। दोस्तों, इस मैच ने सिर्फ सीरीज का रुख नहीं बदला, बल्कि इसने ईशान किशन के करियर को एक नई दिशा दी है। अब चयनकर्ताओं के लिए उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। उन्होंने दिखा दिया है कि जब टीम मुश्किल में होती है तो वह दीवार बनकर खड़े हो सकते हैं और तलवार बनकर काट भी सकते हैं। ये न्यू इंडिया का वो दौर है जहां खिलाड़ी अपने दम पर अपनी जगह बनाते हैं। दोस्तों, ईशान के वो आंसू हमें हमेशा याद रहेंगे। वो आंसू हमें याद दिलाते रहेंगे कि सफलता मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए रातों को जागना पड़ता है, अपने डर से लड़ना पड़ता है। आज ईशान किशन ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि उन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। और यकीन मानिए, दिल जीतना मैच जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा काम होता है। अगर ईशान किशन की इस बात ने आपके दिल को भी छू लिया है तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। वही दोस्तों, ईशान किशन ने महानता दिखाते हुए कहा, ये अवार्ड मेरा नहीं, अर्शदीप सिंह का है। जिस तरह से उसने दबाव में आकर टीम के लिए मैच पलटा, वो काबिले तारीफ है। 5 विकेट लेना आसान नहीं होता, खासकर ऐसे बड़े मुकाबले में। मैं ये अवार्ड अर्शदीप के नाम करता हूं, क्योंकि असली हीरो वही है। टीम इंडिया में हम सब एक दूसरे की ताकत हैं, और फिन एलन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था, मैच आज भारत हार भी सकता था, लेकिन अर्शदीप ने खतरनाक गेंदबाजी कर भारत को मैच जीता दिया।